स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दीप्त आदि अवस्थाओं के बारे में है। तो देखिए, हमारा विषय जो है ग्रहों की कुंडली में प्रमुख दीप्त आदि अवस्थाएँ किस प्रकार से कौन सी होती है और उनके शुभ अशुभ प्रभाव, नौकरी, व्यापार आदि सब के बारे में इन अवस्थाओं से विचार किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली में ग्रहों के फल से पहले ही इन परिणामों को, अवस्थाओं को देखा जाता है कि ये अवस्थाएं मुख्य रूप से जीवन पर बहुत प्रभाव इनका रहता है। क्योंकि कोई ग्रह उच्च का है, नीच का है, ये सारी बातें, अस्त है, मित्र क्षेत्री, शत्रु क्षेत्री, ये सभी इन अवस्थाओं पर ही डिपेंड करता है। तो ये 9 प्रकार की अवस्थाएँ होती है, यहाँ लिखा हुआ 9 प्रकार की अवस्थाएँ। पहली दीप्त अवस्था होती है, इसको एक्साइटेड अवस्था भी कहते हैं। दीप्त अवस्था हो गई। स्वस्थ अवस्था, हेल्दी अवस्था कहलाती है। मुदित, डिलाइटिकल अवस्था होती है, डिलाइटेड। शांत अवस्था, पीसफुल अवस्था हो गई। दीन अवस्था, पीटीफुल हो गई। दुखी अवस्था, डिस्ट्रेस वाली अवस्था। विकल अवस्था, टेरिफाइड। खल अवस्था, विक्ट अवस्था भी कहते हैं। और कॉपी, रोथफुल अवस्था होती है। तो ये 9 अवस्थाएं हैं और 9 ही अवस्थाएं कैसे बनती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कुंडली में, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए कि दीप्त अवस्था कौन सी होती है। जो ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है यह सबसे शक्तिशाली अवस्था कहलाती है और यह जो है अपना 100% उत्तम फल देती है, जो उच्च अवस्था है। हाँ, एक बात और सुन लें, यह वीडियो अगर लंबा हुआ तो ये आदि बाकी जो अवस्थाएं बची है वो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो ये समझिए कि ये 100% फल देंगी। जैसे उच्च अवस्था, कोई ग्रह उच्च का होगा, कब होगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी कुंडली है, लग्न कोई सा भी हो सकता है, हम लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, दीप्त अवस्था की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ कर्क राशि में है और कर्क राशि में यहाँ गुरु बैठा होगा तो ये उच्च का माना जाएगा, ये उच्च का माना जाएगा। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। उच्च, नीच, मित्र, शत्रु राशि में अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कौन सी होती है। तो गुरु उच्च का हो गया, ये दीप्त अवस्था है। मंगल उच्च का है, ये दीप्त। ये सब अपना 100% अच्छा रिजल्ट देंगे। जो भी ग्रह उच्च का होगा, जैसे वृषभ राशि हो गई, यहाँ चंद्रमा उच्च का माना जाता है, तो ये उच्च का चंद्रमा अच्छा फल देगा। ये आपके कहाँ बैठा है वो एक अलग बात है। बाकी उच्च का ग्रह जहाँ भी बैठेगा अच्छा उत्तम फल देगा। ये मीन राशि में शुक्र आ गया, ये उच्च का फल देगा। तो जो ग्रह उच्च का होगा वो अच्छा फल देगा और ये जो अवस्था होगी वो दीप्त अवस्था होगी। और बात आती है ग्रहों की स्वस्थ अवस्था। स्वस्थ अवस्था वो होगी जिसमें जो ग्रह हैं वो अपनी राशि में होगा। स्वराशि ग्रह, अपनी राशि का ग्रह होगा, वो स्वस्थ अवस्था कहलाएगी। और ऐसी अवस्था मजबूत अवस्था मानी जाती है और ये भी सामान्य से उत्तम फल जातक को प्रदान करती है। और ये इसका जो भाग होता है वो 75 से 80% ये अच्छा फल देती है। जैसे मान लीजिए स्वराशि में हम अगर देखें तो ये स्वराशि हो गई शुक्र की, शुक्र यहाँ बैठा है तो ये अच्छा फल देगा। गुरु की कौन सी राशि हो गई, धनु राशि और मीन राशि, तो गुरु धनु या मीन में बैठेगा तो ये अच्छा फल देगा। शनि की मकर और कुंभ राशि है, तो शनि अगर मकर और कुंभ राशि में शनि बैठेगा तो ये स्वराशि वाली बात होगी। बुध की अपनी राशि होती है कन्या और मिथुन, इसमें बैठेगा तो अच्छा फल देगा। सूर्य और चंद्र की एक ही राशि है, चंद्रमा की स्वराशि कर्क है और सूर्य की सिंह राशि है, यहाँ बैठेंगे अच्छा फल देंगे। बाकी तो इनकी उच्च राशि में ही ये अच्छा फल देंगे। तो ये हो गई स्वस्थ अवस्था। इसके बाद अगली तीसरी राशि आती है आपकी तीसरी अवस्था आती है आपकी मुदित अवस्था। मुदित अवस्था जो होती है ये मित्र क्षेत्री होती है। मतलब कोई भी ग्रह अगर अपनी मित्र की राशि में जाएगा तो वह मुदित अवस्था होगी। और मुदित अवस्था में जो ग्रह होता है, मुदित का मतलब क्या होता है, प्रसन्न। तो ग्रह खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, वो स्थान में अगर ग्रह होगा तो वो अच्छा फल देगा, वो सही होगा। ऐसे में मित्रों का अच्छा सहयोग मिलता है। और ये मुदित अवस्था में जो ग्रह होते हैं वो 60% अच्छा फल देते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल है, अब मंगल का मित्र कौन हो गया, चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, सूर्य हो गया, तो ये मंगल के मित्र हैं। अब मित्र ग्रह में अगर मंगल चला जाएगा, जैसे मंगल गुरु की राशि में आ गया, ठीक है, या मंगल
सूर्य की राशि में आ गया यहाँ पर, तो ये जो अवस्था होगी ये अवस्था होगी मुदित अवस्था। कोई भी ग्रह अपने मित्र के घर में होगा या काल पुरुष की कुंडली में देखो तो पहला घर सूर्य का माना गया है, तो यहाँ मंगल होगा, ये उसकी मुदित अवस्था होगी। ठीक है, इसके बाद काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर चंद्रमा का है, ये मंगल। ठीक है, ये मुदित अवस्था हो गई। इसके बाद जो राशि मित्रों की मैंने बताई है उस राशि में होगा तो भी ये मुदित अवस्था होगी। और मुदित अवस्था जो है वो अच्छी मानी गई है, ऐसे में जो है मित्रों का अच्छा सहयोग मिलता है और ये ग्रह अपने 60% अपना फल देते हैं। अगली जो अवस्था है वो है शांत अवस्था। शांत अवस्था में जो ग्रह होते हैं शुभ तो शांत अवस्था जो है वो ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो मित्र के घर में, अगर गुरु जैसे मैंने बताया अभी मुदित अवस्था में मित्र के घर में होगा या मित्र भाव में हो गया तो यह भी शांत अवस्था कहलाती है। तो शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया, शुभ ग्रह के साथ हो गया, यह शांत अवस्था होती है। तो इसमें क्या है कि ग्रहों का संतुलन बन जाता है, वो शांतिपूर्वक, उग्र ग्रह भी शांतिपूर्वक व्यक्ति से कार्य करवाते हैं, व्यक्ति उग्र नहीं होता है, 50% लगभग अच्छा फल प्राप्त होता है। तो जहाँ ग्रह की शुभ दृष्टि में आ गया है, शुभ ग्रह के मित्र के उसमें आ गया, जैसे शुभ ग्रह कौन से हो गए आपके, शुभ ग्रह कौन से हो गए आपके, गुरु शुभ ग्रह हो गया, चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो ये भी शुभ ग्रह हो गया, है ना। इधर से चलते शुक्र भी शुभ ग्रह हो गया। अब इन शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर मान लीजिए पाप ग्रह हो गए, मंगल हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गए, बुध, है ना, बुध को हम इसमें शुभ ग्रह में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी यह न्यूट्रल है ना, सम मान ले सकते हैं। तो अभी मान लीजिए गुरु की दृष्टि में मंगल आ गया, जैसे गुरु यहाँ बैठा हुआ है, अब गुरु की सप्तम दृष्टि में मंगल है और मंगल अगर मान लो शत्रु क्षेत्री है कि पाप प्रभाव में है तब ये दृष्टि काम करेगी। जैसे यहाँ तो उच्च का बैठा हुआ है, मैं जैसे यहाँ उदाहरण बता देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, ठीक है, और यहाँ गुरु है, तो ऐसी दृष्टि में अब जैसे ये शत्रु क्षेत्री चला गया, ये गुरु की दृष्टि चल रही है तो फिर ये इस पर अच्छा प्रभाव रहेगा। और अगर यह मित्र के क्षेत्र में चला जाए, ठीक है, जैसे यहाँ तो उच्च का बताया था मैंने, अभी मित्र क्षेत्र ये धनु राशि में या मित्र की राशि में बैठा हुआ है और मित्र भी इसके साथ में आ गया, तो ये भी जो अवस्था है ये शांत अवस्था होगी। यहाँ मंगल शांत रहेगा, ज़्यादा उथल पुथल नहीं करेगा। ठीक है, वो कोई से भाव में उससे कोई दिक्कत नहीं। ये मित्र की राशि है और घर काल पुरुष की कुंडली में ये जो घर है ये भी मित्र का है। तो ऐसी स्थिति में मंगल हो, शनि हो, राहु केतु, अन्य कोई भी ग्रह हो तो ऐसे में वो दुष्प्रभाव उनके नहीं रहेंगे। अब अगली अवस्थाएं जो है दीन अवस्था, दुखी, विकल आदि जो अवस्थाएं हैं, ये 9 अवस्थाओं के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में इन अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। तो आप इसके बाद आगे की जानकारी मेरे अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद। और मेरे वीडियो पे अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आप तक सही नई जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।